और ये चाहते हैं कि वो लोकल रहे राजस्थान में और ये लोकल रहे पनवेल में। फोर्थ क्या है जी? फोर्थ एक्सक्लूसिव जिसके बारे में बहुत चर्चा है, उसकी क्या सत्यता है? सॉरी, मैं मिस कर गया, कौन सी एक्सक्लूसिव? लोग कहते हैं वहां कुछ अवैध गतिविधियां होती हैं। जी, अवैध गतिविधियों के बारे में चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग, इस सब की कोई बात होती है क्या? लोग ये चर्चा सब करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं भी इसकी पुष्टि नहीं करता। जी, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इसका कोई मेरे पास डायरेक्ट तो मैंने कुछ देखा नहीं है, कुछ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। हो सकता तो है इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज है कि वहां पे एक घोड़े का जन्म हुआ था, जिसको आप बोल सकते हैं बेबी घोड़ा, वहां पे हमने देखा है। अच्छा, तो हॉर्स ब्रीडिंग होती है वहां पे? जी जी। हाँ, और दूसरा एक मरे हुए घोड़े का भी फोटो हमारे पास आया था। अच्छा, तो एसेंशियली ये सब होता है। तो इसकी घोड़ों की रजिस्ट्रेशन कहाँ पर है, ये किसके नाम पे है, ये घोड़े कहाँ से आए, ये मर जाते हैं तो क्या करते हैं उसके घोड़े का, ये ब्रीडिंग होती है। आपके संज्ञान में कितने घोड़े हैं उस फार्म में? हमारी नॉलेज में 24 है। अच्छा, 24 घोड़े हैं जी। मतलब वो भी हम लोग 4-5 साल पहले के, उसके बाद और कितने ऐड हुए होंगे हमको नहीं और क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि तब तो इन्होंने किला बना दिया, तो हम तो अब तो एंटर ही नहीं, इसलिए वी कैन नॉट सी एनीथिंग। अच्छा, आपको कोई धमकी भी मिली है? हाँ, एक धमकी मिली थी। हम एक बार, मैं, मेरी वाइफ, हमारे एक पारसी लॉयर थे और हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे रिलेटिव थे। तो हम लोग जब गए तो हमको जाते पहुंचते पनवेल पहुंचते लेट हो गया, तकरीबन 7 बज गए थे शाम के। तो 7 बजे अंधेरा हो जाता था वहां पे, तो वही गेट लॉक था। तो हमने चिल्लाना शुरू किया अक्रॉस द हॉर्स ग्राउंड यानी जो हॉर्स दौड़ाते हैं ना, घोड़ा। अभी आप जहाँ रहते हैं वहां से कितनी दूर है वो आपका फार्म? तकरीबन 2-2.5 घंटे। सलमान खान का फार्म हम लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना भाई साहब, उसी हम लोग 14 फ्लोर पे हैं, उसी 4th फ्लोर पे सुशांत रहता था। उसी टावर में? ये हमारे टावर में। आज उसकी मम्मी मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, हम लोग हमेशा बाहर आना, उसकी मम्मी नहीं, सॉरी, अंकिता की मम्मी। अच्छा। तो हम लोग वो रहती हैं अब, पर सुशांत और यहीं पे रहता था। अच्छा, जी जी। और हम लोग जब नए आए जी, वो लोग 4th फ्लोर पे थे। 4th फ्लोर पे, हम 14 पे हैं, वो 4th पे हैं। अच्छा, तो आप अभी ऑलमोस्ट एवरी डे अंकिता से मुलाकात हो जाती है आपकी? अंकिता से इतनी नहीं होती है, अंकिता से इतनी, वो तो अब चली गई है दूसरे टावर में शादी के बाद, पर मिलती है, मतलब महीने में 1-2 बार मिल जाती है। पर उसकी मम्मी और हमारा तो रोज नीचे उठना बैठना है सब। अंकिता लोखंडे की मम्मी से आप मिलते जुलते हैं? जी जी, श्वेता लोखंडे। सुशांत वहां जब आते थे तो आप मिलते थे सुशांत से? जी जी, इन्होंने तो बहुत मिले हैं, मेरे हस्बैंड तो उससे बहुत उसके साथ बातचीत की है। आपको बता दूं कि एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल शक्तियां आती है। मतलब व्हेन यू आर ऑन दिस पाथ यू गेट सम शक्तिस। तो जब हम नए आए, जी सीधे हो जाइए अब आप। हाँ, यस, जी 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 जी। तो एक बार सुशांत मुझे लॉबी में मिला था, तो एक झलक मेरी उसके हाथ पे चली गई, राइट हैंड पे, और हम लोग की बातचीत हुई तकरीबन आधा घंटा। वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी गुड लिसनर एंड जेम ऑफ अ पर्सन। तो वो उनका बैड फेस चल रहा था, उसका और अंकिता लोखंडे का। तो मैंने उसका हाथ देख के मैंने उसको कहा, तेरे हाथ में बहुत सक्सेस है। तो बोलता है, अंकल अभी तो हम लोग डिप्रेशन में। तो मैंने कहा, फिक्र मत करो, जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसकी जड़ में आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो मैंने उसको सॉल्यूशन बताया कि जो भी काम मिले, एडवर्टाइजमेंट का काम मिले, उसको ले लो, मना मत करो। जो भी मूवी मिले बाद में ले लो, उसको भी ले लो, मना मत करो, चाहे वो सक्सेस हुए चाहे वो फेलियर हुए। और 1 साल के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा कि तुम मुझे याद करोगे। और मैंने उसको ये कहा था कि जो कुछ भी हो जाए, ये लड़की जो अंकिता है ना, इसको मत छोड़। दैट वाज माय लास्ट रिमार्क टू हिम। तो बाद में वो छोड़ के चला गया अंकिता को। अंकिता
भी मेरे को बहुत सम्मान देती है, और हम भी वो दोनों उनकी फैमिली को सम्मान देते हैं। उसने भी मेरे से कुछ प्रेरणा ली, कुछ मेरे से कंसल्ट किया, और मैंने उसको भी रास्ता दिखाया, एंड नाउ शी इज हैप्पी, हैप्पीली मैरिड, हैप्पीली सेटल्ड, एंड शी इज हैप्पी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हमने सुशांत को और उस सुशांत को बहुत करीब से जाना है, और उसके जितना अच्छा वो इंसान था, जितना वो इंटेलिजेंट था, उतना शायद ही लाइफ में बहुत कम लोग मिलते हैं। जी जी जी। तो सुशांत के ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी अभी अब जो लास्ट सिचुएशन है, अभी क्या पोजीशन है आपके फार्म की, और सलमान खान क्या कह रहा है, फाइनल उनका क्या कहना है? देखिए जी, इन्होंने तो पूरा अभी तो मतलब एक किस्म से जंगल ही पूरा, मतलब 150 से 300 एकड़ इन्होंने घेर लिया है ना, पूरा दीवार बनाई, फेंस लगा दी। तो अभी क्या हम तो जा नहीं सकते वहां पे, बट एक गुड न्यूज अभी अभी आई है, 1-2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ये जो प्राइवेट फॉरेस्ट का जो ये स्कैम था ना, उसको हटा दिया महाराष्ट्र में से। यानी कि हमारी जमीन अब प्राइवेट फॉरेस्ट में नहीं है, यानी कि हम मालिक है। अभी सिर्फ ग्राउंड लेवल की जो माफियागिरी या गुंडागिरी है, उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन या कोर्ट प्रोटेक्शन या सामाजिक संस्थाएं होती है, जैसे रिलीजियस संस्थाएं होती है। क्योंकि देखिए, हमारा सबसे बड़ा फंडा जो है ना, हमारी जमीन तो है, हमारा घर है, ठीक है, हम सहन भी कर लेंगे अगर हमको कुछ नहीं भी मिला तो। लेकिन जो देश, धर्म और आने वाली पीढ़ी के ऊपर जो हमला हो रहा है ना, वो हमसे सहन नहीं हो रहा है। तो हमारी लड़ाई देश, धर्म और आने वाली पीढ़ी के लिए भी है, अगेंस्ट करप्शन एंड ऑल द इविल्स हु आर बैकिंग द इविल्स। तो ये सारी लड़ाई जो है ना, वो देश भावना जाग उठी, देशभक्ति जाग उठी, आप कह सकते हैं। तो आई डोंट नो अभी आगे क्या होगा, बट आपके बच्चे क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? दे आर यूएस सिटीजन, दे आर इन यूएस, और बेटा जो है वो आईटी में जॉब करता है, और बेटी और दामाद भी आईटी में है, एंड दे आर हैप्पी। वो लोग हमको बोलते हैं कि आप यहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इंडिया में, यहाँ पे लोग ऐसे ही है। आज सुबह मेरे बेटे से बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि आज पापा का इंटरव्यू है, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, वो ले रहे हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है, पर मम्मी कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग छोड़ के आ जाओ, वापस सबको नहीं चाहिए। खाली मैं एक चीज बताना चाहूंगी भाई साहब, इससे कितना नेगेटिव इफेक्ट है कि आप देखिए, अब मेरे बच्चों को अगर मैं किसी को भी दोनों में से बोलती हूँ कि इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी ले लो, ऐसे दोनों बिदकते हैं कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है। बोलते पहले आप अपना तू सुलटाओ, हम क्यों पैसा डाले वहां पर। मतलब आप देखिए ये चीजें जो हो रही हैं, इससे अपने इंडिया के ओवरऑल कितना है हर चीज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे 2 बच्चे नहीं लेंगे प्रॉपर्टी तो यहाँ पे मुसीबत आ जाएगी, बट लेकिन ये वो आगे अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, उसको बोलते हैं, सब आगे आगे वो चीजें सुनने में आती है ना सबके पास से कि जी नहीं लेना है वहां, तो वहां ये प्रॉब्लम होती है। अपने देश के लिए ये चीजें बहुत खराब है, बट कांट हेल्प इट, जो है वो आपको पता ही है जो हो रहा है, क्या बोले जी। तो ये हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स को खाना खिलाना बाय अ कैबिनेट फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मोदी जी भी इनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं। क्या है केजन साहब की देश अभी उन्हें एक स्टार के रूप में देखता है, फिल्म स्टार के रूप में देखता है। फिर उनकी जो पीआर की जो मार्केटिंग होती है, बीइंग ह्यूमन के रूप में, गरीबों को मदद करने वाले, ये वो सब नाटक। तो बहुत हमारी जनता बहुत भोली होती है, जो सामने में दिखता है उसी को सच मान लेती है। जी जी। और जब धीरे धीरे पर्दा उठता है, लोग जानते हैं, तब फिर लोगों को समझ में आता है। हालांकि भाईजान के बारे में, उनके परिवार के बारे में लगभग पूरा देश जान चुका है। अब ये जो मंत्री संतरी हैं, ये अभी भी खोए हुए हैं कि वो तो बड़े स्टार हैं, तो उनका वो अपना इस्तेमाल करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। लेकिन आपको मैं एक बात की गारंटी देता हूं, आप चिंता मत करिए, देश में कानून है और देश में कानून का राज है, तब तक जब तक कि आप सही जगह पहुंचते नहीं हैं। तो क्यूबाइड नेटवर्क सिर्फ मुद्दे को उठाता नहीं है, मुद्दे की तह तक जाता है और उसका निदान करने की भरपूर कोशिश करता है। कई बार निदान हो जाता है। अभी देखिए, दिशा और सुशांत केस में हम लोग लगे हैं 2 साल से, सबने हिम्मत हार दी थी। अभी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी है, लेकिन वो केस ओपन हो गया है, खुल गया है, हियरिंग हो रही है,
और भाग रहा है, हर दिन डेट पर रहे, तारीख हो रही है, और अब सारे लोग भाग रहे हैं। और 20 तारीख को तो ऐसा मजमा लगा है जिसका वर्णन नहीं है, और बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर जेल जाएंगे अभी। अब उसकी बात हो गई है। सहारा का हमने प्रकरण उठाया, अब लोगों को पैसा मिलना शुरू हो गया है, और कल ही सहारा के बहुत बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आप चिंता मत कीजिए, आप शिव के भक्त हैं, आप गणेश जी के भक्त हैं, आप दोनों को धैर्य से रहिए। जितना दिन धैर्य किया है, धारण किया है, तो आप धैर्य धारण कीजिए। इस देश में कानून का राज है। ये जो लोग सोच रहे हैं ना कि पुलिस को हमने कब्जा कर लिया, कोर्ट को कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसी कोर्ट से आपको भी जजमेंट आपके फेवर में मिला है, और जैसा आपने कहा है कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो ये अदालत के संज्ञान में होगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, भरोसा रखिए देश के कानून पर, अदालतों पर, और पुलिस पर भी भरोसा रखिए। सही जगह पर आपकी बात पहुंचेगी। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज के शो के बाद आपकी स्थिति जरूर बदलनी चाहिए। और मुंबई पुलिस से मैं आग्रह कर रहा हूं, और मैं देवेंद्र फडणवीस जी से आग्रह कर रहा हूं कि इनकी जो पीड़ा है, इनकी जो समस्या है, उनको सुनिए और इनको राहत दीजिए। बहुत बड़ा डिमांड इनका नहीं है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये पूरी दुनिया ने देख लिया है, और माननीय गृह मंत्री जो कि मुख्यमंत्री भी हैं महाराष्ट्र के, वो भी देख रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केतन कक्कड़ साहब। एक पॉइंट अभी रह गया है। हाँ, इसकी 2016 में क्राइम ब्रांच से जांच हुई थी, और क्राइम ब्रांच के जो सीनियर इंस्पेक्टर है उनके रिपोर्ट में है कि हमारा मंदिर और हमारा घर वहां पे सुरक्षित है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बताया कि भाई हमारी जमीन को हड़प करने की साजिश हो रही है, तो इसके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कुछ ईमानदार लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जिसके ऊपर ये देश चल रहा है। और चल रहा है। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा इन दी एंड, कि जो कुछ हमारे साथ यहाँ पे एज एन अमेरिकन सिटीजन और अमेरिकन सिटीजन की फैमिली के साथ जो हो रहा है, अगर नहीं, आप भारत के भी नागरिक हैं तब भी आपके साथ वही होगा। आप चिंता मत कीजिए कि अमेरिकन सिटीजन है इसलिए भारत की कानून व्यवस्था आपके साथ खड़ी होगी, ये बिल्कुल मत समझिए। आप भारत के नागरिक हैं, भारत में जन्मे हैं, भारत का आपके ऊपर भरोसा है, और आपको भारत पर भरोसा रखना चाहिए। बहुत हम तो सपने लेकर आए थे, हम सपने लेकर आए थे। अभी सब कुछ तबाह नहीं हुआ है, चिंता मत कीजिए। अभी है ना, मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्यूबाइब भी है ना, इसलिए चिंता मत कीजिए। इसलिए धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। जी, लास्ट पॉइंट 1 मिनट लूंगा। जो हमारे साथ इंडिया में हो रहा है, मतलब मैं यूएस सिटीजन यानी अमेरिकन सिटीजन का ये पत्ता फिर से प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है वही जयशंकर का बेटा अमेरिका में है, अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर। अगर उनके बेटे के साथ अगर ऐसा वहां पे हो, या यहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। सबको संज्ञान में ले लिया गया है, आप चिंता मत कीजिए। डिस्कनेक्ट हो गए वो, अच्छा कोई बात नहीं, ऑफ हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप दोनों का, मिसेस कक्कड़ और मिस्टर कक्कड़, केतन कक्कड़, ये इंटरव्यू आपने देखा। उनकी जुबानी, जिनकी जमीन को हड़पने की साजिश किया जा रहा है, कौन कर रहा है? सलीम खान। कौन कर रहा है? सलमान खान, उनका परिवार। ये है बॉलीवुड का चेहरा, बॉलीवुड का चेहरा। घोड़े दौड़ते हैं उनके फार्म पे, एनक्रोचमेंट है, आदिवासियों के लैंड को लिया हुआ है। सच्चाई क्या है नहीं है ये जांच का विषय है, लेकिन जिनको बेचा जाता है लैंड, उनको जाने नहीं दिया जाता है, और कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो जैसे परमवीर फरार हुए थे, अयाजुद्दीन काजी फरार हुए थे, ये तस्वीर आपको हमने बॉलीवुड की दिखाई। देखिए गुंडागर्दी, लेकिन इस गुंडागर्दी पर कानून का संज्ञान बहुत जल्द लिया जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।